ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ है ना ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ नहीं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਂਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਪਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾੜਦੇ ਹੋ है ना मैंने आपकी तारीफ की है ये भी आपकी तारीफ है तारीफ ही की समझिए है। इसको मामा साह लैन दिया कि जनरेटर चलन दिया जीशान थोड़ी सी बचपन की ईद का जिक्र करते हैं। हमें तो या मुझे याद पड़ता है कि हमारे दौर में जब हमें 50 रुपए भी मिलते थे 100 रुपए भी मिलते थे तो बहुत ज्यादा ईदी लगती थी और फिर हम गिनते थे, बड़ी खुशी होती थी। आपको कितनी बचपन में ईदी मिलती थी? जी जो सबको माशाल्लाह मिलती है, थोड़े थोड़े करके इकट्ठे किए जाते हैं उस टाइम। तो कितने आपके दौर में कितने होते थे ज्यादा जो पैसे लगते थे? ज्यादा जो उस टाइम में तो 500 तो बड़ा कमाल एक फिगर था। अच्छा 500 रुपए आपको 500 मिलता था, हमें तो 50 मिलता था। वो बंदा हमारे लिए इंतहाई मोहतरम होता मतलब आप काफी यंग है और काफी यंग है। आप ये बताना चाह रहे हैं कि जिस दौर में बचपन था ना आपका, तब 500 ईदी का रवाज था। नहीं ऐसी बात नहीं है, फिर आप लोग मेरे पे आओगे, मुझे भी 500 ही मिलता था। ठीक है अच्छा हाँ, बड़े अमीर घरों से फिर आप लोगों का 500 ताल्लुक था रईस घरों से कि 500 रुपए मिल। हमें तो 500 अगर मिलता तो कहते थे 5 बहन भाई हैं सबका है। भाई ये क्या? और फिर वो भी एंड पे अम्मी ले लेती थी, कहती थी कि भाई हम देते हैं नहीं तो आपको। सबके ले जाते अच्छा? थे। हाँ सबके हाँ। सबके लड़कों के साथ भी ऐसा होता था? ये जो होते हैं ना जी वालदा मोहतरमा जी वो आप अभी भी देख लें। अभी भी छोटे बच्चों को ज्यादा ईदी मिलती है, लेकिन जो उनकी माएँ होती हैं वो कलेक्ट कर लेती हैं और बाद में कहती हैं कि हम आपको इस मौका पे देंगे। वो शायद दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते, लेकिन ले लेते हैं। दीदार जी कितनी ईदी मिलती थी? सेम ऐसे ही, क्योंकि अम्मी भी काम करती थी, अब्बू भी, बहनें भी, और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। अच्छा ऐसा नहीं है कि सारे बहन भाइयों को ऐसे मिलती थी, वो 50 वाले ही थे। अच्छा मैं आखिरी थी इसलिए मैं 500 वाली थी। बचपन का जिक्र कर रहे हैं, थोड़ी सी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। कोई ऐसी चीज़ें मुझे जो याद पड़ता है, क्योंकि मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से था, तो वहाँ रंग बिरंगे पापड़ होते थे जो हम बड़े शौक से खाते थे। ज़ीशान को याद होंगे। तो ज़ीशान ऐसी कोई 5 चीज़ें गिनवाएं बचपन में जो आपने ईद के पैसों से जाके खरीदी। एक का तो आपने जिक्र कर दिया, पापड़ वो सब बचपन रंग बिरंगे पापड़ बड़े ही अच्छे लगते थे जी। और उसके अलावा अगर कुछ लिया जाए तो कुल्फियां ही होनी रंग बिरंगे, मुंह रत्ता लाल थी लाई खाऊं की बात। उस टाइम एक सोन हलवा मिलता था, अगर अभी नहीं मिलता। टिक्की वाला छोटा सा या बड़ा पूरा? टिक्की वाला बड़ी पुरानी है ये भी। एक 4 आने दी कुल्फी भी आउंदी सी, सारा सूट पीला हो जांदा सी। सही बात है। अच्छा वो जेली भी तो होती थी जो खोलते थे तो पुड़क करके बाहर आती थी, वो भी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। 5 हो गई। आजकल क्या ईदी चल रही है? कितनी ईदी बच्चों को देते हैं और जो बच्चे आसानी से ले लेते हैं? ईदी अब दौर के साथ है जी, टाइम भी बदल गया है। अब तो बच्चे भी वो वाला माहौल नहीं रहा कि 100 पे या 50 पे बंदा उनको खुश कर सके। लेकिन ये है कि जितनी उम्र के लिहाज से पैसे दिए जाते हैं अभी, जितना छोटा और हाँ कुछ लाडले होते हैं, कुछ लाडले होते हैं बहुत छोटे, लेकिन उनको ज्यादा देने पड़ती है। लेकिन मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं, भतीजी है, भांजियाँ हैं, तो उन सबको डिवाइड करते हैं, अच्छे पैसे देता हूँ उनको। साथ ये है कि सबसे ज़्यादा खुशी है हमारे जितने पड़ोसी होते हैं वो उनके बच्चे आते हैं। अच्छा। फिर एक ईद के बाद जो टाइम जो सबसे ज़्यादा खुशी है कि गरीबों के बच्चे जब आते हैं उनको देख के वो खुश होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उन चीज़ों से, क्योंकि उनका दिन वही होता है और वो 3 दिन उनके लिए अगर उनको अच्छे ईदी मिल जाए, अच्छी ईदी मिल जाए तो बड़े खुश होते हैं। तो मैं उनको देख के अच्छा ज़ीशान भाई, आप तो अपने भतीजों को पैसे देते हैं ना, इसके भतीजे पैसे लेके आते हैं भला क्यों? वो जेब कतरे वो बाहरों कोठे करके ले आके दे लाओ चाचू जी। हाँ मेरे भतीजे मैंने ते लोग ते बच्चों ने अपने भतीजिਆਂ ਨੂੰ ईद ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ 500, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 300 रुपये ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। इंतजार करो पुत्र, इंतजार करो। दीदार जी आप कितनी ईदी देती हैं मिनिमम और मैक्सिमम? अच्छा पहले तो मैं ईदी का सिनेरियो बताऊं, बहुत चेंज हो गया है जी। पहले क्या होता था, हमें जो ईदी मिलती थी हम उसको स्पेंड करते थे जाके। बिल्कुल। अब बच्चे कहीं जाते ही नहीं जाते ही नहीं तो है। वही ईदी उन्होंने बस वहीं पड़ी रहती है, ना वो गोलियां टॉफियां लेने जाते हैं, ना हम उनको पार्क्स जाने देते हैं। हाँ। कोई उस तरह की एक्टिविटी नहीं है उनकी जो हमारी थी। मतलब बहुत सादे बच्चे हैं आजकल के। तो ईदी बस वही फिक्स है, ज्यादा से ज्यादा 5000, कम से कम 1000, यही रेट चल रहा है। यही रेट चल रहा है। अच्छा आप छोटे
बूढ़े होने का फायदा उठाती है क्या? अभी आपको ईदी तो मिलती है किसी से? डेफिनेटली मुझे अभी तक भी मिलती है ईदी। है? अभी तक अम्मी अबू, लेकिन लड़कियों के ये फायदे हैं। ये फायदे हैं। जितनी भी उम्र हफरी साहब जी जी जितनी उम्र हो जाए हाँ जी बिल्कुल ईदी इनको मिल रही है। वैसे उम्र के साथ बढ़ने चाहिए पैसे। है ना? ये भी है, बढ़ने चाहिए। जैसे जैसे उम्र रसीदा हो रहे हैं पैसे ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, तो कौन कौन ईदी देते हैं दीदार जी को? मुझे मेरे अम्मी, मेरे अब्बू, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, दोनों माशाल्लाह हयात हैं। एंड फिर मेरी 3 बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई है। अच्छा, तो मेरे माशाल्लाह। बहुत सारे मेंबर्स हैं तो ईदी में। नरगिस जी से कितनी ईदी वसूल करती है और क्या वो दिल खोल के ईदी देती है या थोड़ी कंजूस है इस मामले में? नहीं, उन्होंने भी रेट फिक्स किया हुआ है 5000। 5000? हाँ, उनके हस्बैंड जो है वो ज्यादा दे देते हैं, वो 5000 पे फिक्स है। अच्छा। इसी तरह भिनोई ज्यादा देते हैं, बहनें कम देती बहनें हैं। कम देती ਉਹ है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 5000 ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੱਡੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ। सीरियसली ऐसा हुआ है, ये रियलिटी है। वो नकली पैसे लेके आई थी छोटे छोटे लास्ट ईद पे। अच्छा। इतने इतने, और कह रही है ये ईदी है तुम लोगों की। सीरियसली ये सच है। कसम। भाई ये भी चल रहे हैं। कोई ये भी कहता होगा कि यार मेरे अकाउंट में ईदी भेज दो जब आप। ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਲਾ ਸਾਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹਲਾਤਾ ਹੀ ਮਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ये कौन है वैसे ਪਤਾ आपके ਨਹੀਂ ਕੀ दरबारी? ਜਿਆ ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੌਬਦਾਰ ਬਣਾ ਲਾ। ਇੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਇਹ ਦੰਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਪਕਾਨੇ ਪਕੂਨੇ ਵੇਚਣ, ਤੂੰ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਡਿਆ ਮਰੇ। ਇਹ ਦਰਬਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਡੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰੀਦ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਟਾਰਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। जीशान, लड़कियां तो बाकायदा ईद की शॉपिंग करती हैं, चूड़ियां मैचिंग, झुमके, जूते। आप लोगों की क्या तैयारी होती है? 2 रंग हैं जी। काला और चिट्टा। हाँ, हाफ वाइट। वो ज्यादा चिट्टा वो स्कूल वाला बन जाता है, बिल्कुल। वो नहीं पहनते। बिल्कुल। हाफ वाइट है और ब्लैक। हमारी शॉपिंग बड़ी आसान है और हम खुद नहीं जाते। उनको पता है कि ब्लैक पहनना है इन्होंने या व्हाइट पहनना है या white बेगम पहनना जाके है। ले आती हैं। वो सारों के इकट्ठे आते हैं, ओके हो जाते हैं। मुझे ना जूतों की प्रॉब्लम ना उसकी, बस जो पहना। तो जूते कौन लाता है? खुद ही? नहीं, घर वाले घर ले आते हैं, नंबर पता है उनको सारा। वाह वाह, सारी शॉपिंग हमारी भाभी मैं करती है। कभी मैं नहीं करता, मतलब क्यों? नहीं, उससे पहले भी जैसे मेरे बड़े भाई हैं इमरान, तो मैं शोज पे बिजी होता हूँ या रिकॉर्डिंग्स पे बिजी होता हूँ। आपको पता है रमजान में हमारा ये होता है कि हमें वीडियोस वगैरह भी ईद के लिए और सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वगैरह करनी होती है। बड़े भाई पहले कर देते थे, वो मंगवा देते थे सूट और जूते वगैरह। तो वो शौक वो नहीं कि कुछ स्पेशली जाके जाके खरीदे जाए। हाँ। अच्छा जीशान, आपको ज्यादा 2 रंगों में ही देखा है, ये ऑफ वाइट और जी हाँ, ब्लैक। जी हाँ। और ज्यादातर तो ब्लैक में ही हमने देखा है टेलीविजन शोज में। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है जी। क्या? ये आपको ना ये जो दूसरे रंग हैं और आपको चूज करने में ना कोई परेशानी नहीं, पता है कि यही रंग है बस। बिल्कुल। और प्रिंट का भी easily मसला बनता नहीं है ना, हम हाँ। तो पहन ले तो बस पे ठप्पा लग और गया। अब देखिए ब्लैक लड़कियों के लिए तो ये है कि आप कोई भी कलर पहनते हैं आपको एक सूट करता है। लड़कों में कई दफा लड़कों को और रंग सूट नहीं कर रहे होते। ये मुझे लगता है, मुझे जो सूट करता है, जो मुझे लोग बताते हैं, मैं कहता हूँ अगर ये अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए यही काफी। ਕਾਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੂਟ ਦਾ। ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਚੜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ।